वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको अखुरत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। यह बड़े से बड़े संकट को दूर करती है। इस तिथि पर भगवान श्री गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्ति भी वशीभूत हो जाते हैं। यह सभी विघ्न बाधाओं को दूर करती है। आइए श्रवण करते हैं अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। देवी माँ पार्वती जी की जय। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा और किस विधि से करनी चाहिए और उस दिन क्या पूजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक श्री गणेश की पूजा करके अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर भगवान श्री गणपति मंत्र से हवन करना चाहिए। भोजन के रूप में केवल गौमूत्र का ही सेवन करना चाहिए। तो वह व्यक्ति किसी शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आइए श्रवण करें। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली ने भी बलपूर्वक रावण पर काबू कर लिया, अपने आप को रावण से छुड़ा लिया तथा रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आए और उस बंदी बने रावण को उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया। अंगद खिलौने के रूप में रावण को लेकर उनके गले में रस्सी बांधकर गली गली घुमाने लगा। विश्व विजयी रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत लज्जित हुआ और लज्जित होकर सांसें लेने लगा। उसका दर्प चूर चूर हो गया था। उसने अपने नाना पुलत्स्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा आखिर क्यों कर हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यंभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि श्रेष्ठ ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना श्री, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वनराज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासियों ने मेरी हंसी उड़ाई। हे देव, इस चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऋषि पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है
और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। और इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत करने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। सभी बोले भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उसको जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।